आपको दिए हुए दो नंबर्स, उन दो नंबर्स के बीच में कुछ नंबर इस तरह इंसर्ट करने हैं ताकि हमारी वो एपी बन जाए। तो यहां पर देखो आपके पास दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 4 and 20 एंड सेकंड क्वेश्चन फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 14। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स डालनी है एंड सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म डालनी है। तो चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास 11 के स्टूडेंट हो, दोनों केसेस में ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है। कैसे करेंगे, मैं आपको इस क्वेश्चन के 3 मेथड बताने वाला हूं, तो जो भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 4 और 20 दिया हुआ है। 4 और 20 के बीच में आपको 3 नंबर इंसर्ट करने हैं, 1 2 3। तो 4 है हमारा फर्स्ट टर्म, ए को लिखो 4 एंड ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म हमारा क्या है, 20 है। ठीक है, तो ए हो गया 4 और A5 क्या होता है, A + 4D, ये हो गया 20। ठीक है ना, ए को यहां पुट कर दो तो 4 + 4D बन गया 20, मतलब 4D हो गया 16। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर कॉमन डिफरेंस 4 आ गया हो तो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, 4 में 4 ऐड करो 8 आएगा, 8 में 4 ऐड करो 12 आएगा, 12 में 4 ऐड करो 16 आएगा। इस तरह से हमने 3 नंबर आराम से इंसर्ट कर दिए। अब देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, आपके पास है 4, आपके पास है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं और 20, मतलब आपको 4 और 20 के बीच में 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। ध्यान से देखो, जो थर्ड टर्म है वो होगा 4 और 20 का मोस्ट मिडिल टर्म, यानी कि 4 और 20 का एवरेज निकाल लो। 4 + 20 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 12, यानी कि हमारा थर्ड टर्म कितना हो गया, 12। इसके बाद देखो 4 और 12 के बीच में मोस्ट मिडिल नंबर ये होगा बीच वाला, तो इनका एवरेज निकालो। 4 + 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 16/2, ये हो गया 8। इसके बाद 12 और 20 का एवरेज निकालो, क्या आएगा, 12 + 20 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 16। इस तरह से आपने 3 नंबर इंसर्ट कर दिए, 8 12 और 16। ये था मेथड नंबर 1, ये था मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, ध्यान से देखना। हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैसा है, हमारे पास है 5, हमारे पास है 14। इन दो नंबर के बीच में आपको 2 नंबर इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। ए है हमारा 5 एंड 14 क्या है, 1 2 3 4। A4 क्या है, ये हो गया 14। तो A4 का मतलब A + 4 - 1 × D, यानी कि A + 3D हमारा हो गया 14। A को पुट कर दो यहां पर, तो आ गया 5 + 3D इज इक्वल टू 14। 3D आ गया, 14 - 5 यानी 3D हमारा हो गया 9। इस तरह से कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ जाएगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस 3 है, फर्स्ट टर्म 5 है, तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 में 3 ऐड करो 8 आ गया, 8 में 3 ऐड करो 11 आ गया। इस तरह से हमने 2 नंबर आराम से इंसर्ट कर दिए। मेथड नंबर 2 कैसे करेंगे, एवरेज बेसिस पर। मेथड नंबर 2 के लिए आपको करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एवरेज। अब यहां पर देखो 5 और 14 का मोस्ट मिडिल नंबर बीच में लाई करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में जहां पर 2 नंबर के बीच में एक सिंगल नंबर फिक्स करना मुश्किल हो, तो उस केस में एवरेज वाला मेथड काम नहीं करेगा। उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है, बहुत ध्यान से देखना। अब जो मेथड हम सीखेंगे वो है यूनिवर्सल मेथड। इस मेथड से हम कोई भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आपको कोई अलग से फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल फॉर्मूला वर्क करेगा इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए भी और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। आपको 2 नंबर दिए होंगे ए और बी। इन 2 नंबर्स के बीच में हो सकता है आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स भरने पड़ जाए या फिर ऑड नंबर ऑफ टर्म भरने पड़ जाए। दोनों केसेस के अंदर एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, एंड वो फॉर्मूला क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है आपको करना पड़ेगा b - a। आसान है, इस b में से a माइनस कर देंगे, है ना। इसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ इंसर्शन +1। ऐसा करने से आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा
एंड उस कॉमन डिफरेंस का यूज करेंगे डिफरेंट नंबर निकालने के लिए। तो पहला केस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 4 एंड 20, इसके बीच में हमें 3 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालो बच्चों, ये क्या हो गया, b माइनस ए मतलब 20 माइनस 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंसर्शन प्लस 1, हमें 3 नंबर इंसर्ट करने हैं तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 1। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 16 अपॉन 4, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया 4। अगर कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया है तो 3 नंबर निकालना बहुत इजी होगा। 4 प्लस 4 हो गया 8, 8 प्लस 4 हो गया 12, 12 प्लस 4 हो गया 16। इस तरह से हमने 3 नंबर आराम से इंसर्ट कर दिए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर जहां पर आपको 2 नंबर ही इंसर्ट करने, कैसे करेंगे, देखो सेम फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, b माइनस ए यानी 14 माइनस 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसर्शन प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 लिख देंगे। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 14 माइनस 5 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस बच्चों कितना आया, 3 आया। तो अगर कॉमन डिफरेंस 3 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 प्लस 3 यानी 8 हो गया। 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो बच्चों देखा आपने कितना इजी है, d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। इस फॉर्मूले को यूज करके आप नंबर ऑफ इंसर्शन आराम से निकालोगे और अपने मार्क्स आराम से कंफर्म कर सकते हो एमसीक्यू के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय बाय।